नमस्कार। मई की महीना आने वाला है। अप्रैल बिल्कुल ही आखिरी पे चल रहा है। किसान भाइयों, इस समय गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टेम्परेचर आसमान छूने वाला है। तो इस समय कोई भी सब्जी लगाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। कैसे हम कौन सी सब्जी लगाएं? इस समय किसान भाइयों का सोच बना हुआ है कि कौन सी सब्जी लगाएं जिससे मुझे आने वाले समय में अच्छा इनकम मिल सके, अच्छा बाजार मूल्य मिल सके। इन सारी बातों के चुनाव में किसान भाइयों लगे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि इससे टेम्परेचर में हम खेती कैसे करें, कौन सी तरीका से करें जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से तैयार कर सकें तथा अच्छा हम उत्पादन कर सकें। तो किसान भाइयों, आज इन्हीं सारी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज वैसी 4 फसल की हम बात करेंगे जो आने वाला समय में, यानी कि जून जुलाई में अच्छा रेट देगा, अच्छा भाव देगा, कहें तो गरीबी दूर कर देगा। 40 से 50 रुपये प्रति केजी बिकने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से उतना रेट मिल जाता है। इस समय कोई भी फसल लगाने के लिए थोड़ा सिंचाई की आवश्यकता है और दवा वगैरह की शेड्यूल बना के रखना होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है, पानी की पर्याप्त सुविधा है, तो आप खेती अवश्य करें। तो कौन कौन सी फसल लगाएं जो आपको अच्छा रेट दे, इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार से यूजफुल जानकारियां लेकर हमेशा आते रहते हैं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे फसल कौन सा लगाएं और कैसे लगाएं। तो किसान भाइयों, इस समय जो हम बात कर रहे हैं, करेला की बात कर रहे हैं। करेला की आप समझ सकते हैं कि करेला की वैसी फसल है जो आपको 40 रुपया केजी से कम रेट नहीं देने वाला है। तो चलिए हम बात करें इसके लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान रखें, खेत में पानी निकास की सुविधा हो। जैसे बरसात अगर हो जाए, अभी आप जो भी फसल लगा रहे हैं वो आपका बरसात तक चलने वाला है, तो पानी भराव की समस्या न आए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पानी निकास वाली भूमि की चयन करें। अगर हम मिट्टी की बात करें किसान भाइयों, तो जीवाश्म युक्त किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें कार्बनिक पदार्थ हो, उसमें करेला की फसल लगाई जा सकती है, या आज हम जो भी फसलें बताने जा रहे हैं वो सभी फसल लगाई जा सकती है। तो चलिए हम खेत की तैयारी की बात करते हैं किसान भाइयों। तो खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और अंतिम जुताई से पहले कुछ बेसल डोज डालना है। जैसे देसी खाद, यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बोफ्यूरान 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, सल्फर 3 केजी, यूरिया 35 केजी, डीएपी लगभग 40 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 केजी, इन सबको मिलाकर के खेत में छिड़काव कर लें और अंतिम जुताई करके समतल कर लें। अब आपका खेत की तैयारी हो चुका है किसान भाइयों। अब हम बात करें 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए करेला का जो बीज लगने वाला है 600 से 700 ग्राम लगने वाला है। अगर हम लाइन से लाइन और पौधा से पौधा की दूरी की बात करें, तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट रखें। इस हिसाब से आप पौधे को लगाएं।
अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, इसमें हम बीज कौन सा लगाएं? तो हाइब्रिड बीज लगाने के लिए जो नंबर 1 पे हम रखे हुए हैं VNR का आकाश, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और इसको लगा करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, अच्छा रेट ले सकते हैं। दूसरी वैरायटी पे जो रखे हुए हैं US एग्री सीड्स का SW 810 या 824, किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा वैरायटी है सकाटा का 7045, इसमें से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन करें और आप अपनी खेतों में लगा लें। अब किसान भाइयों, जब आपका ये पौधा 50 से 55 दिन की होती है तो आपको फल देना शुरू कर देता है। तो समझ सकते हैं कि यदि आप मई में लगाते हैं तो आपका लगभग 1 जुलाई तक जो है आपको कुछ न कुछ उत्पादन देना शुरू कर देगा। उस समय रेट यानी कि मार्केट में सब्जियां बिल्कुल न के बराबर आती है, तो रेट आपको बहुत ही ऊंचा मिलने वाला है। यानी कि 40 से 50 रुपया केजी, 60 रुपया केजी तक आप करेला का भाव ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें कुछ समस्या आता है, जैसे समस्या आपका जो बीमारियां लगती है वो कौन कौन से बीमारी लगती हैं। इसमें वाइट फ्लाई और माइट की समस्या आती है। इसके लिए कुछ आप दवा अवश्य डालें, 15-15 दिन के अंतराल पे कोई कीटनाशक ले लें, जैसे लांसर गोल्ड ले लें या प्रोफेक्ट सुपर, इनको 15-15 दिन के अंतराल पे डालें और साथ ही साथ फंगिसाइड मिला करके डालें, जिससे आपकी करेला में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगा। और एक ही दवा लगातार प्रयोग में न लाएं। तो इस प्रकार से आप करेला की खेती कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करें किसान भाइयों, दूसरी कौन सी फसल लगाएं। तो आप लौकी की फसल लगा सकते हैं। खेत की तैयारी ठीक उसी प्रकार से करना है, खेत की चुनाव उसी प्रकार से करना है। अब इसमें रही बात बीज की, तो किसान भाइयों आपका उत्पादन हाइब्रिड बीज पे ही आधारित है। आप कौन सी बीज लगाते हैं, किस प्रकार की बीज लगाते हैं, उस पे जो है निर्भर करता है। तो इसमें जो एक नंबर पे रखे हुए हैं VNR का काशी कंचन, इसको आप लगा सकते हैं, या पूसा का ऋतुराज। इसमें तमाम तरह की हाइब्रिड बीज आपके मार्केट में उपलब्ध है। जो वहाँ उपलब्ध है उसमें से ही किसी एक बीज का सिलेक्शन करें और आप लगा लें, अपने क्षेत्र के हिसाब से ही लगाएं। अब किसान भाइयों, इसकी अगर हम बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखें तथा पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट रखें। इस हिसाब से आप लगा लें। और आज जो भी हम बात कर रहे हैं फसल की, ये आपका बरसात तक चलने वाला फसल है, इसलिए इसमें मचान की व्यवस्था यानी कि बांस वगैरह गाड़ करके रस्सी तार की सहायता से खूब सुंदर मचान बना लें। क्योंकि जो आपका पौधा ज़मीन पे रहेगा तो वो काफ़ी दूषित हो जाएगा, क्योंकि तमाम तरह के घास फूस निकलेंगे। उस घास फूस की वजह से बहुत तरह के कीट उत्पन्न होंगे, जो कीट आपके फसल को और फल को दोनों को प्रभावित करेंगे, जिसमें आपका दवा का खर्च अधिक बढ़ जाएगा। और यदि आप मचान पर रखे हुए हैं तो नीचे से खरपतवार को आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकालने में सुविधा रहेगा। जब खरपतवार मुक्त आपका फसल रहेगा तो उसमें कीटों और रोगों का प्रभाव बहुत ही कम रहेगा, तो जिससे आपका आने वाला लागत कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ समस्या आती है, जैसे फंगस युक्त समस्या है, ये पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह जो आती है, तो उसके लिए आप फंगिसाइड और हल्की कीटनाशक जरूर डालें, जिससे मतलब 15-15 दिन के अंतराल पे दवा का स्प्रे अवश्य करें, जिससे आपका फसल और उसका फल दोनों सुरक्षित रहे। क्योंकि किसान भाइयों, जब आपका पौधा 30 से 60 दिन की होती है तो पौधा स्ट्रेस में होती है, यानी तनाव में होती है। तो उस समय
सिंचाई और दवाई दोनों की सख्त आवश्यकता है। तो जब आपका पौधा में कोई समस्या दिखाई देता है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह, पत्ता सफ़ेद होना, पत्ता पीला होना, इस टाइप से कोई समस्या अगर दिखाई देता है तो उस समय जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, रोगोर 20 ml प्रति पंप के हिसाब से डालें, या इंट्राकूल 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डालें, या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन 1.5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डालें। यानी कि 15-15 दिन के अंतराल पे अवश्य डालें, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे और फल भी सुरक्षित रहे। अब हम बात करते हैं अगली जो हम फसल लगाने वाले हैं, वो है बरबट्टी यानी कि बोड़ा की खेती। किसान भाइयों, बोड़ा का अगर हम बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ 7 से 8 kg आपका लग जाता है, और लगाने के लिए थीरम से उपचारित अवश्य करें, यानी कि थीरम 4 ग्राम ले लें, यानी कि 4 ग्राम प्रति kg के हिसाब से उपचारित करें। अगर इसका बीज की बात करें किसान भाइयों, आप अपने मार्केट में अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का खरीदारी करें, बीज का चुनाव करें और उसे लगा लें। वैसे कुछ वैरायटियां हैं, तो उसमें आप अंकुर का केतकी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका फल जो है 10 से 12 इंच लंबा होता है। मतलब आप इसका बीज जो है अपने मार्केट के हिसाब से ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी कुछ समस्या आता है, फल छेदक वगैरह का और पत्ता मुड़ने वाला समस्या आता है। तो उसमें जो कुछ पत्ते के अंदर छोटे छोटे कीट पतंग लग जाते हैं, उसके लिए कीटनाशक यानी कि अपने हिसाब से दवा ज़रूर डालें, और फल को और पौधा को दोनों को सुरक्षित रखें। सिंचाई की अगर बात करें तो 4 से 5 बार सिंचाई जो है पर्याप्त है इसके लिए, क्योंकि तब तक आपका बरसात आ जाएगा। और किसान भाइयों, अगर इसका रेट की बात करें तो इसका रेट कभी भी जो है आपका 30-40 रुपये प्रति kg के हिसाब से कम कभी नहीं होता है, क्योंकि बोड़ा का डिमांड मार्केट में अधिक होता है। चलिए हम आखिरी फसल की बात करें किसान भाइयों, जो बहुत ही कम लागत में अच्छा जो आपको प्रॉफिट देने वाला है, वो है धनिया की फसल। तो किसान भाइयों, अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया प्रति एकड़ 5 से 6 kg बीज लगेगा। आप इसका हाइब्रिड बीज मार्केट से खरीद लें, और इसको आप या तो मेड़ विधि का सिलेक्शन करें या क्यारी विधि की, आपको जो उचित लगे उस विधि का सिलेक्शन करें और आप धनिया की फसल लगा लें। किसान भाइयों, अभी यदि आप धनिया की फसल लगाते हैं तो समझिए आपका आने वाला समय में यानी कि 30 से 35 दिन में 100-200 रुपये प्रति kg के हिसाब से भी बिक सकता है, यानी कि इसका रेट बहुत ही हाई मिलने वाला है। तो आप धनिया की खेती अवश्य करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।